जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल जीके क्वेश्चन। इसमें हम लोग कुछ जीके के स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राज्यों के स्थानीय नाम। आप जानते हैं कि राज्यों के स्थानीय नाम में नॉर्वेस्टर किसे कहते हैं? तो नॉर्वेस्टर दोस्तों पूर्वी भारत को कहा जाता है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक और केरल राज्य को, और आम वृष्टि जो है ये दोस्तों दक्षिण भारत को कहा जाता है। तो ये दोस्तों भारत के जो राज्य हैं ये उनके स्थानीय नाम हैं। तो स्थानीय नाम को ध्यान रखना है कि नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक केरल और आम्रवृष्टि जो है दक्षिण भारत को कहा जाता है। आगे देखेंगे महाकुंभ मेला। आप जानते हैं कि जो महाकुंभ मेला है ये 12 वर्षों पर आयोजित होता है, और जो अर्ध महाकुंभ मेला है वो 6 वर्षों पर आयोजित होता है। महाकुंभ मेला दोस्तों ये 4 स्थानों पर लगता है। 4 स्थानों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में 4 स्थान दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा स्थान है जहां महाकुंभ मेला नहीं लगता। तो आपको अगर 4 स्थानों के नाम पता होंगे तो आप राइट आंसर निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं वो 4 स्थान कौन से हैं। सबसे पहले मेला आप देखेंगे तो ये हरिद्वार में लगता है, और हरिद्वार कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। और हरिद्वार में भी कहाँ दोस्तों? गंगा नदी के पास। दूसरा आप देखेंगे तो उज्जैन दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसमें दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे लगता है। तीसरा देखेंगे तो नासिक दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में है, और ये गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और चौथा देखेंगे प्रयागराज दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पर दोस्तों गंगा यमुना नदी के किनारे जो है ये महाकुंभ मेला लगता है। तो ये चारों पॉइंट आपको नोट करके चलना है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 4 स्थान कौन से हैं? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। नदियाँ कौन सी हैं? गंगा नदी, शिप्रा नदी, गोदावरी नदी, गंगा और यमुना नदी। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क। अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख पार्क बनाए गए हैं, और ये स्टैटिक जीके से रिलेटिव है। तो ध्यान रखिएगा, जुरैसिक पार्क, नाइट सफारी और डॉग पार्क ये दोस्तों लखनऊ में है। और नॉलेज पार्क देखेंगे तो ये ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। तो ये चारों पार्क आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि जुरैसिक पार्क, नाइट सफारी, डॉग पार्क और नॉलेज पार्क ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि जुरैसिक पार्क, नाइट सफारी और डॉग पार्क ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा लखनऊ। और लखनऊ आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और नॉलेज पार्क दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा में है। आगे आप देखेंगे सर्वाधिक उत्पादक राज्य। भारत में राज्य कुछ ऐसे हैं जो सर्वाधिक उत्पादक करते हैं। तो कृषि से रिलेटिव भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कांगड़ी चाय और सेब ये सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है हिमाचल प्रदेश करता है, और कांगड़ी चाय जो है ये हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चाय है। फिर आप देखेंगे रबड़ में दोस्तों केरल और तमिलनाडु जो है ये सर्वाधिक उत्पादक करता है। जूट में आप जानते हैं पश्चिम बंगाल, और चाय में आप देखेंगे तो असम। और तंबाकू का उत्पादन देखेंगे तो सर्वाधिक तंबाकू जो है ये आंध्र प्रदेश करता है। तो कुछ कृषि से रिलेटिव क्वेश्चन भी आप देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे अब दोस्तों हम लोग कुछ सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि विज्ञान से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो तो आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहें, और अपनी कॉपी पे नोट बनाते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम टाइम के लिए। तो विज्ञान से आप देखेंगे तो विज्ञान के 2 पार्ट हैं। एक तो दोस्तों जंतु विज्ञान और दूसरा है पादप यानी कि वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक दोस्तों अरस्तु हैं, और पादप या वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों थियोफ्रेटस है। और ये पूछा जाता है कि पादप जो है
इसके जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पादप विज्ञान के जनक थ्रियोप्रेटस और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। इसमें हम लोग विज्ञान में ये देखेंगे कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका क्या है। तो कोशिका दोस्तों मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि कोशिका क्या है, तो आपको बताना है कि ये मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसके कार्य क्या है? ये दोस्तों कोशिका कार्य ये करती है कि कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से मानव शरीर का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोशिका के निर्माण के कार्य हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है कि कोशिका, कोशिका से क्या बनता है ऊतक, ऊतक से क्या बनता है अंग, अंग से क्या बनता है अंगतंत्र और अंगतंत्र से बनने से क्या हो जाता है मानव शरीर का निर्माण। उसके बाद एक चीज और नोट करिए, जो कोशिका है इसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। लेकिन दोस्तों जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट हुक ने, या आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की, तो भी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ये दोस्तों लुवेनहॉक ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लुवेनहॉक। और एक चीज नोट करके चलेंगे, ये जो लुवेनहॉक है इन्हें दोस्तों जीवाणु का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, तो इसीलिए इन्हें जीवाणु का जनक कहा जाता है। तो पूछा जाए कि जीवाणु का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा लुवेनहॉक को। फिर आगे देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। आप जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। तो नोट करके चलेंगे, आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तो इसको भी नोट करेंगे। और ये सबसे लंबी क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे इसकी लंबाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी नोट करके चलेंगे। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन्स, जो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। आगे देखेंगे कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2 भागों में। एक तो है दोस्तों एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन से जीव आते हैं? तो आप जानते हैं अमीबा और पैरामीशिया। अमीबा और पैरामीशिया जो है ये एक कोशिकीय जीव है, जबकि बहुकोशिकीय में आप देखेंगे तो मानव है, बंदर है, मच्छर है आदि सभी दोस्तों ये बहुकोशिकीय में आते हैं। तो ये नोट करके चलेंगे, पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जंतु कौन सा है, बहुकोशिकीय जंतु कौन सा है, तो इसको नोट करेंगे। आगे देखेंगे कोशिका सिद्धांत। ये पूछा गया है कि कोशिका का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा कोशिका का सिद्धांत जो है 1838-39 में स्वान एवं स्लाइडेड ने दिया था। तो ये 2 वैज्ञानिक थे, स्वान एवं स्लाइडेड। इन दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए, और बहुत बार ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।